सारे बच्चे आ गए? गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। आज अपने को लर्न करना है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, यूं कहें कि दो बड़े महारथी हैं, अपने अपनी तरीके की इनकी विशेषता है। दोनों बराबर के हैं, और दोनों बराबर के हैं, लड़ाई होगी तो क्या होगा? दोनों खत्म हो जाएंगे। नया क्या बनेगा? नई कोई तीसरी चीज बन जाएगी, कोई कमजोर सी जो है, यानी खून खराब होने के बाद में खून ही बिखरा रहेगा, तो खून खराबे में क्या है, कोई तीसरी चीज एक नई बन जाएगी, उसको बोलते हैं साल्ट। तो देखिए अपने ये जो तीनों जो है अलग अलग इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, ये तीनों की एसिड बेस साल्ट, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। और ये 3 कोड हो गए इस लेसन के, 3 कोड। अब एसिड जो महारथी है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसके पास क्या पावर है? जैसे अपने स्टोरी में, फिल्मों में और में मान लो अमेरिका और रशिया की महारथी हैं ये, तो बोलते हैं ना। तो इस महारथी की, इस जो स्ट्रॉन्ग मैन एसिड, इसकी क्या विशेषता होती है कि इसके पास आगे लिखा है मैंने एसिड के आगे क्या है कि मैंने H हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एटम, जहां भी हाइड्रोजन एटम आगे जुड़ा होता है वो ये समझ जाए कि ये हाइड्रोजन एटम आगे जुड़ा है, तो इसका मतलब ये महारथी है और इसके पास हथियार है हाइड्रोजन एटम का, और उसका नाम हो गया एसिड। इसी प्रकार से बेस, कोई बेस महारथी है, उसके पास, इसके पास तो एटम H है, उसके पास मॉलिक्यूल OH है। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रो मतलब वाटर टाइप OH, हाइड्रोक्सिल, ऑक्सीजन ऑक्सिल, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक ग्रुप है। मैंने आपको कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल पढ़ाए थे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड, तो मैंने ये बताया था कि 2 या 2 से डिफरेंट मॉलिक्यूल, या डिफरेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम, डिफरेंट मॉलिक्यूल जब एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ ही किसी दूसरे एटम से मिलेंगे या टूटेंगे जाएंगे, लेकिन वो ग्रुप एक साथ रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक साथ रहेगा। तो जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे, किसी भी मेटल के पीछे लगा हो, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स हैं, Fe, Cu मतलब कॉपर, फेरम, ये मेटल हैं, इनके पीछे ही हाइड्रोक्सिल लगा होगा तो उसको फटाक से समझ जाएगी ये बेस महारथी है ही, और इसकी ताकत जो है एसिड से कोई कम नहीं है। और जब दोनों की लड़ाई होगी, हाइड्रोजन ये अपना हथियार छोड़ेगा H, ये हथियार छोड़ेगा अपना H, एटम H छोड़ेगा एसिड, जब दोनों की लड़ाई होगी। बेस कौन सा हथियार छोड़ेगा? इसके पीछे जो है वो मिसाइल छोड़ेगा OH की। भाई ये एसिड जो है मिसाइल छोड़ रहा है H एटम की, बेस जो है मिसाइल छोड़ रहा है हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल की। दोनों टकरा गई। आजकल इसी तरह से भारतीय लड़ते हैं, ऊपर आसमान में 2-2 मिसाइलें टकरा दी, दोनों टकरा रही और दोनों नष्ट हो जाती हैं। बराबर के हैं दोनों मिसाइल, दोनों नष्ट हो जाएगी। धरती पर क्या पड़ता है? कचरा।
छोटा मोटा कचरा पड़ता है, इसको मैंने साल्ट बता दिया। अब दोनों एटम जो है H2O, दोनों मिसाइलें टकराएगी, नष्ट हो जाएंगी और बना लेंगी पानी। H2O, पानी का सिंबल पता ही है आपको, H2O। उधर देखिए आप साल्ट के अंदर H2O। तो साल्ट जब दो माध्यम मिलेंगे तो साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। इस तरह से अपने इनके बारे में आगे चलते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है एसिड की, जो महारत थी, इसके बारे में जानना तो पड़ेगा ना। एसिड क्या है, बेस क्या है, ये वाट, शुरुआत वाट से करते हैं अपने। एक तो क्या है कि साइंस में ये लैटिन भाषा जो है ना, ये बड़ी परेशान करती है स्टूडेंट्स को। एसिड नाम कैसे आया, बोले लैटिन भाषा से आया हुआ है। लैटिन भाषा से ही अंग्रेजी बनी हुई है, अंग्रेजी भाषा लैटिन भाषा से बनी हुई है, जैसे हिंदी भाषा संस्कृत से बनी हुई है। तो अपने इंडिया की लैटिन भाषा यूँ कही संस्कृत है, वैसे अंग्रेजों की जो लैटिन भाषा है वो, उसमें एक शब्द है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा शोर, खट्टा शोर। खट्टे तो फ्रूट होते हैं, हाँ तो और क्या, फ्रूट ही तो ऑर्गेनिज्म से, प्लांट और जो एनिमल्स है सारे फ्रूट्स, यही तो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। प्राणी का नाम ही तो ऑर्गेनिज्म है। इसी के अंदर यदि कोई एसिड मिल गया तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक एसिड। तो फ्रूट के अंदर जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें खूब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल के अंदर एक मैलिक एसिड होता है, एक मैलिक एसिड होता है। जैसे लेमन है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। जैसे इमली है, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। ये सब जो नाम ले रहा हूं मैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक। प्लांट लिविंग है, लिविंग में जो खट्टापन है वो ऑर्गेनिक एसिड के कारण है। ये असल में क्या है कि वीक होते हैं। दोनों में वीकनेस और स्ट्रांगनेस है, बेस में भी वीकनेस और स्ट्रांगनेस है महारत ही, लेकिन दोनों में स्ट्रांगनेस और वीकनेस है। इधर भी स्ट्रांगनेस और वीकनेस है। तो वीकनेस क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, और स्ट्रांगनेस क्या है, मिनरल वाले, जो जमीन से मिनरल निकलते हैं। कोई सल्फर निकल गया, कोई मान लो नाइट्रेट निकल गया, कोई क्लोराइड निकल गया। तो ये क्या है कि मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स जो है ना बड़े स्ट्रांग होते हैं, मिनरल एसिड बड़े स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, ये एसिड भारती कैसे बताया, कोरोसिव होते हैं भाई। ये मेटल को भी खा जाते हैं, मेटल को भी मतलब मेल्ट कर देते हैं, गला देते हैं। इसलिए इनको रखा किस में जाएगा, ग्लास बोतल में रखा जाएगा। एक ग्लास बोतल में गिराजो आप, मेटल की बोतल को तो खा जाओगे आप, कोरोसिव होते हैं। खबर आती है ना, अभी पीछे कई खबर आई थी कि एक लड़का एक लड़की को भगा ले गया था और उसने उसको काट पीट के क्या कि एसिड के बर्तनों के अंदर क्या घास के उसमें उसके ऑर्गन रख दिए थे, वो मेल्ट हो गई, गलगला गई, सबूत मिटाने के लिए। तो ये कोरोसिव होता है ये एसिड। सीधी सी बात है, जब सारी बॉडी को ही गला सकता है ये, तो स्किन पर पड़ेगा तो क्या हाल होगा। खबर आती है ना कि फला लड़के ने, लड़की जा रही थी, उसके चेहरे पर क्या है कि एसिड फेंक दिया, वो कुरूप हो गई, उसका रूप ही बदल दिया, चमड़ी खराब कर दी। तो ये कोरोसिव एसिड जो है कोरोसिव होता है, बर्न और बर्न स्किन, बर्न कर देता है। अच्छा, ये कंसंट्रेट और डाइल्यूट, 100 में से 100 मॉलिक्यूल प्योर हो, प्योर को तो कंसंट्रेट का हो गया,
और उसमें कुछ पानी मिला दिया जाए, उसमें क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, लेकिन कभी भी कंसंट्रेट एसिड के अंदर पानी मिलाने की भूल मत कर देना, विस्फोट हो जाएगा और सारी जगह एसिड फैल जाएगा। इसको डाइल्यूट करने के लिए, इसको पतला करते हैं पानी मिला के, तो पानी को एसिड में नहीं मिलाइए, नो, एसिड की बोतल लीजिए कंसंट्रेट, और पानी में एक एक दो दो ड्रॉप जो है वो मिलाए और उसको स्टीर भी करते रहे, हिलाते भी रहे, तो भी वो बड़ा वो जो बर्तन है, जो यूटेंसिल है जिसमें ऐसा कर रहे हैं अपने कांच का, ग्लास का, वो बहुत गर्म हो जाएगा। और यदि उल्टा कर लिया तो वो तो विस्फोटित हो जाएगा, एक्सप्लोजिव काम हो जाता है इसका। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करता है। तो उल्टा काम नहीं करने को, डाइल्यूट करते समय ध्यान रखें कि डाइल्यूट करते समय, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, डाइल्यूट करते समय पानी को एसिड में मिलाएं या एसिड पानी में मिलाएं। एसिड पानी में मिलाना है और खूब घुमाना है, ये बात है। अब आइए आप बेस की क्या प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द बेस। बेस बिटर होता है, सोर नहीं, खट्टा नहीं होता, वो कैसेला टाइप होता है, जिसको कैसेला कहते हैं ना अपने, क्या स्वाद बड़ा अजीब सा है, भारतीय है, बिटर होगा, और जब उंगलियों के बीच में आ जाए, बिटवीन द फिंगर, इट फील्स सॉपी, जैसे साबुन लगा लिए बीच के अंदर, इस तरह से साबुन टाइप, इस तरह से, और धीरे धीरे चमड़ी को भी वो बर्न करने लग जाएगा, क्योंकि ये भी महारथी है। कौन से जो मतलब बेसिक नेचर या बेस कहोगे आप, इसकी नेचर जो है बेसिक है, इसकी नेचर जो है एसिडिक है। बेसिक नेचर में आप जितने भी मेटल है, मेटल कौन से हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जितने भी आपने जो नाम सुन रखे हैं एलिमेंट्स के, ये सब के सब मेटल है। इन मेटल के आगे मान लो ये कैल्शियम है, इसके आगे ओ लग गया, ये ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg, मैग्नीशियम। सिंबल मैंने बताया, सिंबल क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल हो, बर्जीलियस ने बताया था ना, मैंने नहीं बताए थे, बर्जीलियस बताए थे सिंबल मेटल। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये धातुओं के आगे जो ऑक्साइड लगते हैं उनकी नेचर बेसिक होती है, और इनके आगे यदि हाइड्रोक्सिल पूरा हो जाए, ब्रैकेट में ग्रुप पूरा H, ये तो फिर ये प्योर बेस हो गया। यानी मेटल के साथ हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो बेस कहलाएगा। कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट HCO3, H यदि आ गया जाता है किसी कार्बोनेट के तो वो हो गया मतलब बाइकार्बोनेट। ये एक साथ आएगा ब्रैकेट में, ये मॉलिक्यूल एक साथ रहना पसंद करते हैं इस तरह से, और इनकी जो जॉइनिंग कैपेसिटी है वो एक होती है, एक हाथ से ये दूसरे से एक हाथ होता है, एक मॉलिक्यूल। वैलेंसी बताई मैंने आप लोगों को, जॉइनिंग कैपेसिटी बताइए ना, वैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन की 2 होती है, तो दो हाथ हैं, तो कोई एक हाथ वाला इससे दोस्ती करता है, ज्वाइनिंग करता है। हाइड्रोजन के पास एक हाथ है तो कर ले भाई, तेरा भी हाथ दिया है, दोस्त बन गए, तेरी भी वैलेंसी एक है, एक हाथ है, तू भी दोस्ती कर ले। ये लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही हाथ है ना, ये अकेला है, इधर भी अकेला है,
लेकिन ऑक्सीजन को देख रहे हो आप, 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन से दोस्ती किएगा इस तरह से। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है एटम की। इसी प्रकार से ग्रुप की भी वैलेंसी होती है। बोले तो बाइकार्बोनेट ग्रुप की वैलेंसी एक आध होता है। अब मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है अपने को, ये हो गया, अपने मिटा देते हैं, एसिड मारा थ्रू पड़ गया। पीछे के लेसन को दोहरा रहे हैं। तो मैंने कहा ना ग्रुप है, ये कार्बोनेट ग्रुप है। CO3 की वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। हमेशा इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा जब ज्वाइन करेगा। इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी है 2, इसके पास 2 हाथ है। इस ग्रुप के आपस के हाथ छोड़ दिए, जैसे कार्बन के 4 हाथ होते हैं, ऑक्सीजन के 2 हाथ होते हैं, इन्होंने आपस में छोड़ दिए, वो अपने ग्रुप में ही रहेंगे, ग्रुप में निकलेंगे, ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। इधर आइए आप, सोडियम की वैलेंसी 1, इधर मान लो सोडियम से जोड़ना है, सोडियम की वैलेंसी 1। मैंने कहा था ना आपको कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है 1 रे। तो हाथ नहीं मिलाकर वो गले लगेंगे। गले लगने का मतलब है कि यहाँ नीचे जो वैलेंसी वगैरह हाथ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया साहब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने नंबर नहीं लिखे, नीचे हाथ पे लिखे हैं। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 और 2। तो जो फार्मूला बनाया था मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, तो बताया था कि ये जो वैलेंसी है, ये रिवर्स हो जाएगी। ये 2 हो जाएगा, इधर 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं गणित के अंदर। 1 को तो 1 का x तो 1 है, तो x 1 माना जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इस 2 का क्या मतलब हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है, इसके 2 वैलेंसी है, 2 हाथ है इधर। मतलब सोडियम के 2 एटम जो है कार्बोनेट बांध रखा है। इसकी वैलेंसी 1 है, जिसकी 1 ही हाथ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्बोनेट का ग्रुप जोड़ा है, इसमें ज्वाइनिंग किया है। इस तरह से फार्मूले बनते हैं। एनीवे, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, ये सारे बेस हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आने वाला होता है आपके बोलने में वर्ड्स, एल्कली और बेस। कोई एल्कली बोल देता है, कोई बेस बोलता है। आजकल वाटर में आपने सुना होगा पानी, कि आपके घर पर वो एल्केलाइन वाटर वाला प्लांट लगा है क्या? मतलब वाटर को बेसिक नेचर में बदलते हैं, वो एल्केलाइन वाटर हो गया। तो एल्कली का मतलब क्या हुआ? बेस। जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल है, उस बेस को हम एल्कली कह सकते हैं। और जो बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं है, उसको हम एल्कली नहीं कह सकते। तो एक डायलॉग निकल के आता है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं आपको कि सही डायलॉग कौन सा है। कि सारे एल्कली बेस नहीं है, सारे एल्कली, मैंने रिवर्स या गलत बोल दिया ये डायलॉग, उसमें गलत भी लिखा होगा, उस पर ध्यान मत देना आप, और जो सही है उस पर टिक करना है MCQ में। एल्कली बेस होते हैं, सारे एल्कली बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। मतलब क्या होगा? सारे बेस
सारे बेस जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वो जो होते हैं उनका नाम एल्कली। ये डायलॉग आपको मल्टीपल क्वेश्चन में पूछेगा। इसमें एसिड में आप ऑर्गेनिक एसिड वीक थे, मिनरल स्ट्रॉन्ग थे, ऐसे इसमें भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक एसिड होते हैं, जो कम रिएक्शन करती है, जो कम रिएक्टिव धातुएं होती है, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। इस तरह की मेटल के जो हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल है वो वीक होते हैं, मतलब वीक बेस होते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके जो हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल होते हैं धातुओं के, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये प्रॉपर्टी है इसकी, आपको समझ में आ गया होगा। साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है? मैंने कहा था ना कि दोनों लड़ेंगे, खून खराबा होगा, क्या बनेगा? एक इसका धड़ लग जाएगा और उसके पैर लग जाएंगे, एक नई चीज नया खड़ा हो जाएगा, उसको साल्ट कहेंगे। अब ये NaCl, ये सोडियम, ये मेटल है, और ये बेस था ना लड़ाई से पहले, NaOH था, OH था, और ये क्या, ये HCl था, ये इसका हथियार, ये था H। लड़ाई हुई, ये तो पानी बन गया, और इधर रह गया मेटल का आगे लिया, ये बेस को आगे लिया, बेस की निशानी आगे लिया कि ये साल्ट जो है कोई Na सोडियम का कोई बेस था, उससे बना हुआ है ये साल्ट, उसकी निशानी है। इधर से Cl लिया, क्लोराइड। ये पीछे जाकर देखते हैं कि साल्ट में, तो पीछे वाला जो सिंबल है ये बताएगा आपको कि कौन से एसिड की कौन से बेस से लड़ाई हुई थी। HCl की लड़ाई हुई थी, Cl ये छोड़ गया और इधर ये Na छोड़ गया, ये साल्ट बन गया NaCl। ये प्राय क्या है कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और एक एक निशानी लिए हुए हैं। सोडियम बेस की निशानी लिया है, पीछे वाला जो है एसिड की निशानी लिया हुआ है। तो यो कह सकते हैं कि इनमें दोनों के गुण होते हैं, दोनों के प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कोई दोनों को मिला के कोई नई चीज बनती है, उसमें दोनों की निशानियां होंगी। तो इस तरह से साल्ट दोनों की निशानी है, तो दोनों की प्रॉपर्टी मिलेंगी भाई इसमें। एसिड की भी थोड़ी बहुत मिलेगी, बेस की भी उस जिससे बना है थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मिलेगी। और ये क्या है कि बड़े गुड कंडक्टर होते हैं। इस इनमें से क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, हीट है, एनर्जी है, वो बड़ी सिंपल रूप से कंडक्ट हो जाती है, कन्वेक्ट हो जाती है। अच्छा मीडियम है ये, गुड कंडक्टर है ये साल्ट। प्योर वाटर गुड कंडक्टर नहीं है, पढ़ाया था मैंने। उसमें थोड़ा सा भी एक दो साल्ट डाल दिया, वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका ऊंचा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका ऊंचा हो जाता है। इन तीनों की प्रॉपर्टी इस प्रकार से। अब थोड़ा सा क्या है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि एसिड की कोई केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि अपने को गैस निकालनी है। दो गैस है, एक इक्वेशन में तो अपने को हाइड्रोजन निकालनी है, एक इक्वेशन में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, और एक इक्वेशन में अपने को
पानी निकालना है। ये तीनों याद रखना एसिड में। जब ये मेटल के साथ मेटल, मान लो मैग्नीशियम, मेटल के साथ जो दो, चलो पहले नहीं लेते हैं, दो मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं, खाली जब डाइल्यूट एसिड के अंदर कोई मेटल डालते हैं तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन, ये इसको पीछे है, ये यहाँ हो जाएगी, इस हाइड्रोजन की जगह पर ये डिस्प्लेस कर जाएगा। मेटल जो है हाइड्रोजन आयन को बोलेगी तू हट यहाँ से, इस मिसाइल की जगह मैग्नीशियम या मेटल की मिसाइल आ जाएगी क्लोरीन, और वो साल्ट बन जाएगा MgCl2। दो क्लोरीन में बैलेंस करोगे, दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन इधर करना पड़ेगा, इसलिए दो लाना पड़ेगा। और मैंने बताया ना, हाइड्रोजन गैस बनानी है, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो इस तरह से क्या है कि मेटल से रिएक्शन होता है। एक बात याद रखेंगे, एसिड, डाइल्यूट एसिड में एसिड ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, क्योंकि मेटल जो है डिस्प्लेस कर चुकी है हाइड्रोजन को। क्या आप भागे यहाँ से, मैं हूं इसकी जगह पर, इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे आए, व्हाट डू यू मीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट? एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है हाइड्रोजन का मेटल के द्वारा। आप जैसे लैब के अंदर क्या है कि आप जब बताया जाएगा आपको हाइड्रोजन बनाइए, तो आप जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेओगे, उसमें H2 सल्फ्यूरिक, सल्फर है ना, सल्फेट SO4, ये साथ में रहता है। ZnSO4, यहाँ पर Zn ने इस H2 को रिप्लेस कर दिया, और हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है, इसी के लिए तो Zn को आप एसिड में डाला रिप्लेस कराने के लिए। इस हाइड्रोजन को बाहर निकालो, लैब के अंदर निकालते हो आप इसे, ऐसा करके। तो एक रिएक्शन देखिए आप, ये हो गया डाइल्यूट एसिड में जब मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन इवोल्व होगा। दूसरी रिएक्शन है, मैंने बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलेगी? कार्बोनेट से। किससे निकलेगी? कार्बोनेट से। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसमें एसिड मिला दो आप, इसमें देख रहे हो आप डबल ये NaCl, दो क्लोरीन इधर। बताया था ना बैलेंसिंग में, जितने एटम राइट में उतने लेफ्ट में होने चाहिए, और सोडियम के दो हो गए। भाई कार्बोनेट है ना ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रोल करेगा ना, CO2 प्लस पानी। इसी प्रकार से चूना होता है, चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें एसिड डालोगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो जो CO3 जिसके पीछे आ गया और उसमें रिएक्शन में आपने डाल दिया, तो उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो एसिड तो डालना ही पड़ेगा।
एसिड ही क्या है, हाइड्रोजन को निकालेगा, एसिड ही कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, और एसिड ही प्योर वाटर बनाएगा। जब एसिड बेस की रिएक्शन होगी, लड़ाई होगी, तो मैंने बताया था ना, पानी बनेगा और क्या, साल्ट बनेगा। ये बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों की लड़ाई हुई, साल्ट बनेगा। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये साल्ट है ये। अब इसमें देखिए, बेस पोटेशियम का भी कैरेक्टर फीचर है, और सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसका भी फीचर है, इसमें दोनों के गुण हैं साल्ट के अंदर। और ये H2O, ये पानी बना देगा। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ एसिड की, कि देखिए मेटल के साथ तो हाइड्रोजन निकालेगा ये एसिड, कार्बोनेट मॉलिक्यूल के साथ निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस के साथ जो लड़ाई होगी तो ये सिर्फ वाटर निकालेगा और साल्ट बनाएगा। ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और इसी प्रॉपर्टी को आप इसमें याद कर सकते हो आप, कि विद एसिड क्या बनाएगा, विद एसिड। ये देखिए आप, ये बेस है। अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो ये बेस है क्योंकि इसके पास मिसाइल हाइड्रोक्सिल की है पीछे, और इसके आगे मिसाइल लगी है H की। ये दोनों H और OH तो मिलके बना लेंगे पानी, और यहाँ बन जाएगा NH4 Cl, अमोनियम क्लोराइड, साल्ट। इसी प्रकार से क्या है, ये हाइड्रोक्साइड बेस है ये, और इसके पास मिसाइल है हाइड्रोजन की, तो ये एसिड है, ये पानी बना देगा। बचा क्या, एल्यूमिनियम और सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट साल्ट बन जाएगा। ये कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी एसिड और बेस में। साल्ट की क्या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये तो बन गया साल्ट। आगे साल्ट भी रिएक्शन कर सकता है। जब साल्ट के अंदर क्या वेजिटेटिव ऑयल मिलाएं, वनस्पति तेल मिलाएं, कोई भी तेल, सरसों का हो, बिनोले का हो, इवन क्या है कि जानवरों की मरी हुई जो फैट है वो भी ऑयल है, टेलो, वो मिलाएं कास्टिक सोडे में। कास्टिक सोडे का मतलब हुआ, ये रिएक्शन होगी ना अपनी केमिकल प्रॉपर्टी मिटा देते हैं, इंडिकेटर मिटा देते। एनीवे चलो, साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी, आप वेजिटेबल ऑयल के अंदर यदि कास्टिक सोडा मिलाएंगे, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो तो ये बेस है, कास्टिक सोडा बोलो तो भी ये बेस है, सिनोनिम है नाम। तो इसमें जो भी अपने साबुन है, कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं और हैं, तो एक सोप बन जाती है, और बाई प्रोडक्ट ग्लिसरीन बन जाता है। ये इक्वेशन आपको पूछ सकता है कि सोप एसिड से बनेगी, बेस से बनेगी, साल्ट से बनेगी, किससे बनेगी? सोप। सही उत्तर क्या होगा? सोप जो है एक प्रकार का साल्ट है जो बेस से बनेगा, सोप बेस से बनेगा। अब साल्ट का नामकरण कैसे करते हैं? नेमिंग द साल्ट, नाम। मैंने बताया था दोनों के लक्षण रखते हैं। मेटल का लक्षण रखेंगे, बेस से आएगा वो पहले आएगा,
मेटल का लक्षण पहले आएगा, और जो एसिड का है सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये मिसाइल छूटने के बाद में जो पीछे रह गया, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये जो पीछे रह गया वो जो है पीछे चला जाएगा। वो नॉन मेटल हिस्सा है, वो पीछे जाएगा साल्ट में, और जो बेस का जो मेटल है, बेस आगे रहेगा, उसका आगे आ जाएगा हिस्सा। तो देखो, बेस की मिसाइल हाइड्रोक्सिल पीछे लगी, एसिड की मिसाइल H आगे लगी, लेकिन जब दोनों की लड़ाई होगी तो जो नई चीज बनेगी उसमें बेस जो मेटल है वो पहले आ जाएगा, और जो नॉन मेटल है वो बाद में आ जाएगा। इस प्रकार से साल्ट का आपने नाम दे देते हैं। एक एक्सेप्शन भी है, मान लो ये HCl का पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये साल्ट बता रहा हूं मैं, दोनों के लक्षण है। ये बेस, ये एसिड के पीछे चला गया है, ये मेटल है आगे आ गई। लेकिन एक एक्सेप्शन बताना चाहता था मैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो मेटल नहीं है, एक्सेप्शन है ना ये साल्ट, अमोनियम NH4, लेकिन ये बेस था, वीक बेस था ये, OH पीछे मिसाइल इसकी वीक था ये, और ये एसिड था स्ट्रॉन्ग मिनरल। दोनों की लड़ाई हुई, पानी बना, NH4 अमोनियम क्लोराइड बना। लेकिन बोलने में तो पहले ही बोला जाएगा बेस वाला अमोनियम, और तो एसिड वाला पार्ट है वो बाद में बोला जाएगा शॉर्ट में। इस तरह से नेमिंग करते हैं। यूजेज देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। इनके जो चमड़ी जला देते हैं उनके कोई यूज भी हो सकते हैं क्या? यूज के बिना फिर एसिड बनाएगा कौन? क्यों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है एसिड की, बेस की, साल्ट बनाने की? इसके क्या यूज है भाई एसिड के, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के? ये जो नीचे चट्टाने होती है ना, उसके अंदर बीच बीच में तेल फंसा रहता है, ऑयल, डीजल या पेट्रोलियम फंसा रहता है। ये डालने से क्या है कि रॉक से ऑयल निकाल देता है, पेट्रोलियम निकाल देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो ग्लू होता है जिससे आप चिपकाते हो और करते हो कोई भी चीज, वो इससे बनता है। साल्ट जो होते हैं उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, उसको प्योर करना है कि एक साल्ट निकाले इसमें से प्योर करने, ये साल्ट को प्योरीफाई करता है। स्केल्स का मतलब पपड़ी, जो देखा होगा आपने अपने घरों के अंदर भी किनारे किनारे पपड़ी सी जम जाती है महल की कई सालों तक। ऐसे ही क्या इंडस्ट्री में बॉयलर होते हैं ऐसे गर्म करने वाले, उनके अंदर भी पपड़ियाँ बन जाती है, कचरा जम जाता है। उस कचरे का मतलब था स्केलिंग में काम आता है। HCl स्केलिंग में काम आता है। इंडस्ट्री में जो पपड़ियाँ जम जाती है उसको हटाने के अंदर ये काम आता है, ये बॉयलर के अंदर। एक खास बात इसकी ये है HCl की, एक्वा रेजिया। देखो रेजिया को कहते हैं किंग, रेजिया मीन्स किंग। एक्वा मतलब वाटर टाइप कर लो मतलब आप, या इस तरह का सॉल्यूशन। एक्वा मतलब वाटर को कहते हो ना, एक्वा, वाटर टाइप सॉल्यूशन, एक्वा रेजिया। गोल्ड को कोई एसिड अपने अंदर नहीं घोल सकता, सोल्यूट नहीं कर सकता, कोई बेस अंदर नहीं कर सकता है गोल्ड को।
इसलिए क्या है कि गोल्ड धातु जो है ना, इतनी गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह इतनी महंगी है कि इनको तो एसिड है वो भी कोरोजिव नहीं कर सकता, बेस भी नहीं काट सकता। लेकिन आदमी तो आदमी, इसको काटने के लिए, गोल्ड को काटने के लिए 3 पार्ट इसके लिए और 1 पार्ट HNO3 का लिया। ये है नाइट्रिक एसिड। 3 पार्ट इसके लिए, इसके 1 पार्ट लिया और बन गया एक्वारेजिया। इसके अंदर यदि एयू डाल दिया, एयू का मतलब गोल्ड डाल दिया तो एक्वारेजिया में घुल जाएगा, गायब हो जाएगा गोल्ड, एक्वारेजिया। तो ये दोनों तरफ यूजेज में काम आ गया। आपके नाइट्रिक एसिड में भी पढ़ सकते हो आप इसको, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी पढ़ सकते हो। याद रखना, बार बार नहीं बोलूँगा। अब अपने पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। सल्फ्यूरिक एसिड जो है फास्फेट की चट्टाने हैं, उसके साथ मिला के खाद के बड़े बड़े सुपर फास्फेट नाम सुने हैं, खाद फर्टिलाइजर सुपर फास्फेट, जिनके खेती है और सुपर फास्फेट उनके पेरेंट्स लाते होंगे, वो H2SO4 से बनाई जाती है। सुपर फास्फेट खाद जो है, अमोनियम सल्फेट जो खाद है जिसमें नाइट्रोजन होती है, यूरिया वगैरह बनता है आगे, यूरिया वाली है, सुपर फास्फेट वाली खाद है, ये अमोनियम सल्फेट वगैरह, ये इसी H2SO4 से खाद में, फर्टिलाइजर में काम आता है। ये डिटर्जेंट 60 तो सोप बनाता है, लेकिन ये H2SO4 ये डिटर्जेंट बनाता है। डिटर्जेंट से आजकल तो फैशन डिटर्जेंट का, ये सोप का तो है नहीं, गायब हो गया। तो सोप ये डिटर्जेंट में काम आता है। दवाइयाँ, प्लास्टिक की पेंट्स वगैरह ये होता है, ये सब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है इसमें। और एक चीज आती है CuSO4 विट्रियोल, ये साल्ट भी है भाई, ब्लू विट्रियोल, नीला चौथा। ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड का काम करते हैं ना, सोनी वगैरह, ये सोने का काम करने के लिए इनको रखना पड़ता है। नीला चौथा कहते हैं ये ब्लू विट्रियोल। और एक होता है एप्सोम साल्ट। वैसे तो ये चट्टानों में मिलता है। सेंधा नमक, उपवास वगैरह करते हैं तो सेंधा नमक खाते हैं ना, वो क्या होता है सेंधा नमक? मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो पार्ट है सल्फेट वाला, ये इससे आया है, इसके यूजेज हो गए। सल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सोम साल्ट। टेबल जो साल्ट पढ़ोगे तो NaCl होता है, टेबल साल्ट होता है वो, उसमें तो सोडियम क्लोराइड है। तो सेंधा नमक बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। जो अपने नमक खाते हैं ना, सोचते हैं स्वाद वगैरह एक सा ही है, ऐसा ही है, खारा एक सा ही है, एक ही बात है, क्यों खाते हैं सेंधा नमक? नहीं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग होता है, उसमें सोडियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें क्लोराइड होता है, इसमें सल्फेट होता है, एप्सम। तो ये टेक्सटाइल, पेपर, लेदर इंडस्ट्री, जहाँ दुर्गंध आती रहती है ना कि बहुत दुर्गंध आ रही है कि यहाँ कोई कागज का कारखाना है क्या, वो सल्फर की दुर्गंध आती है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। लेदर, कानपुर के अंदर दुर्गंध आती रहती है, लेदर इंडस्ट्री बहुत हुआ। तो क्या है यहाँ, लेदर इंडस्ट्री है क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री, वहाँ दुर्गंध सी जो आती है वो H2SO4 के सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आती है। तो ये यूजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और अब पढ़ लेते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मतलब हुआ HNO3, कॉमन है, एक वैलेंसी इसकी है, एक वैलेंसी इसकी है।
इसलिए नीचे कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, इसको ब्रैकेट करके यहाँ कुछ लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमन है। दोनों हाथ नहीं मिला रहे हैं, दोनों गले लग रहे हैं। ट्राइनाइट्रोटोलिन नाम लंबा है, आगे पढ़ना, याद करना। TNT याद कर लो। TNT क्या होता है? विस्फोटक। जो भी बम गोलों के अंदर जो बारूद भरी जाती है वो TNT होती है, नाइट्रिक एसिड से बनती है। एक बार एक ये बताया मैंने, एक हिस्सा ये नाइट्रिक एसिड की, वो जो नीचे से लोहा वगैरह वो रेत के साथ मिला होता है उसको ओर कहते हैं ना, IS हिंदी में ओर। इसमें नाइट्रिक एसिड मिला के शुद्ध धातु निकाल लेते हैं। एसिड के यूजेज मैंने बता दिए। इसी प्रकार से क्या है कि अपने बेस के यूजेज पढ़ लेते हैं। कास्टिक सोडा NaOH, सीधी सी बात है, साबुन बनाने में काम आएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट एक ग्रुप है, HClO Cl, HClO3, इसकी वैलेंसी एक ही होती है, सोडियम की एक, दोनों बराबर हुए कॉमन, गलबाई करेंगे NaClO3। हाइपोक्लोराइट बनाने में इसका सोडियम या कास्टिक सोडे का काम होता है। वही जो सल्फ्यूरिक एसिड बताया था, टेक्सटाइल, चमड़ा, पेपर है और कई मेडिसिन, ये कास्टिक पोटास भी इसमें काम आता है, ऐसे ही काम आता है। देखिए लाइम जो शब्द है ना, लाइम, इसको थोड़ा सा याद रखना। लाइम चूना, सिर्फ बोला गया लाइम, लाइम चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया, कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, क्या रह गया? Ca, मेटल का ऑक्साइड रह गया। इसको क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम, सिर्फ ऑक्साइड है। एक स्लैकिंग लाइम, ये तो कभी देखा होगा आपने, आजकल पेंट कराते हैं सारे, कली होती थी जिसको कली कहते हैं, व्हाइट वाश ही होता था, व्हाइट वाश। ये पानी में डालते थे, गर्मी निकलती थी गड्ढे के अंदर और वाटर इसके अंदर, जो ही पानी मिलाओगे आप, ये बेस बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्लैकनिंग लाइम। तो लाइम 3 प्रकार का होगा, सिर्फ लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया, उसको क्विक लाइम कहेंगे। क्विक लाइम के अंदर पानी मिला दोगे तो स्लैकनिंग लाइम बन जाएगा, और इसको सीमेंट वगैरह बनाने में काम में लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम में लेते हैं। और कोई ज़मीन जो सॉइल एसिडिक होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेसिक बनाने के लिए, ताकि खेती की जा सके। जैसे आ जाते हैं ना, ये पानी आ जाता है ज़मीन से नीचे, सेम आ गई, तो वहाँ ये स्लैकनिंग लाइम छिड़का जाता है, तो उससे ज़मीन ठीक हो जाती है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जो गंदा पानी सीवेज का, वो ट्रीटमेंट काम उसमें आता है। तो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्स का यूज़ पढ़ लिया, कास्टिक सोडा का पढ़ लिया आपने, अमोनियम हाइड्रोक्स का और पढ़ लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। ये जो कपड़ों पर इंक वगैरह लग जाती है, इंक रिमूवर के रूप में काम आता है। ये नाइलोन है, डाइज है, ये डाई है एक प्रकार से, ये जो रेड
ब्लू ब्लैक डाई ये बनाने का काम आता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये नायलॉन के धागे बनाने का काम आता है। फर्टिलाइजर बताया ही था मैंने, अमोनियम नाइट्रेट है, फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है। और बेस किस काम आता है? पेट के अंदर बोल देना आप, अरे एसिडिटी हो गई, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, जलन लग रही है, जलन पेट के अंदर, तो वो आपके पेट के अंदर जो HCl है वो ज़्यादा बन रहा है एसिड। इसका मुकाबला करने के लिए बेस महारथी को छोड़ दीजिए। मैग्नीशियम मिल्क डॉक्टर ये लिख देगा, सफ़ेद सी दवा होती है मैग्नीशियम की, वो थोड़ा उसका नेचर बेसिक होता है। ये अंदर जो हाइड्रोक्लोराइड है उससे लड़ाई करेगा ये महाभारती और आपकी जलन ठीक हो जाएगी। मैग्नीशिया मिल्क डॉक्टर लिख देगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से क्या है, किचन में तरह तरह के पकवान, मिठाई, डबल रोटियां वगैरह वगैरह बनाओगे आप किचन के अंदर बेकिंग सोडा काम आ रहा है, और फिर खा लोगे, फिर एसिडिटी होगी, फिर HCl निकलेगा, फिर मैग्नीशियम मिल्क पियोगे। तो ये इस तरह से दूसरे जो बेकिंग सोडा है, मैग्नीशियम मिल्क है, ये बेस, इस तरह के भी बेस होते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। एक ऑइंटमेंट और होती है स्किन की, मल्लम, तो कीड़ा खा जाता है, कोई इरिटेशन होता है, कोई प्लांट का लग गया, लाल हो गया, चमड़ी खुजली आ रही है, कीड़ा खा गया और लाल हो गया बिल्कुल, तो वहाँ एक ऑइंटमेंट आती है कैलामाइन, जिंक सल्फेट, इससे बनी होती है, इसको कैलामाइन कहते हैं। इससे लगाने पर क्या है कि आराम आ जाता है, सूदिंग हो जाती है चमड़ी। क्या हो जाती है? सूदिंग हो जाती है चमड़ी। कैलामाइन, ये बेस के यूजेस थे। अब आइए आप साल्ट के यूजेस पढ़ने के लिए इसी पे देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये Na जो जहाँ जहाँ भी होगा ना, उससे काम, नमक से वो चीज़ बना लेंगे, जैसे कास्टिक सोडा है, बेकिंग पाउडर है, इससे नमक से बना लेंगे, इसको टेबल साल्ट कहते हैं। साल्ट बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ नमक होता है, NaCl होता है। साल्ट बोलते ही जाएगा, आप रेस्टोरेंट में बोले साल्ट लाना, वो चलो नमक ला देगा आपको मेरा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नीचे वाले नहीं है, ये भी साल्ट है। ये आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या काम आता है? ये टीटिंग, सफाई में काम आता है भाई। फर्श पर, किचन के अंदर सफाई कर लेते हो आप सोडियम कार्बोनेट से। लॉन्ड्री में भी काम आता है। सफाई का मतलब कोई भी हो, टेक्सटाइल में काम आ जाएगा, लॉन्ड्री, कपड़े से संबंधित कोई भी सफाई करनी हो, ये सोडियम कार्बोनेट काम आ जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी बताया मैंने, बेकिंग सोडा किचन में काम आता है, खाने वाने में काम आता है, और ये आग बुझाने के भी काम आता है। आपको पूछ लेगा मल्टीपल क्वेश्चन में कि एक्सटिंग्विशर कौन है, जिसमें से जो आग बुझाए, फायर को खत्म करे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सोडियम, बेकिंग सोडा आग भी बुझा देता है। आग तो सारी बुझा के देगा ये बेकिंग सोडा, पेट की आग भी बुझा देगा। आग लग रही है ना, एसिडिटी हो रही है, वो भी तो यही साल्ट बुझाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका जो KNO2 है, ये नाइट्रेट, इसका दूसरा नाम है नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट खतरनाक चीज होती है, ये मत बनाना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। गन पाउडर या बारूद, जिसे बम वगैरह बनाते हैं, ये पटाखे इसी से बनते हैं, खाद भी इससे बनती है, कांच उद्योग में भी ये
नाइट्रेट काम आता है पोटेशियम। ये जो लंबा चौड़ा जो एक फार्मूला लिखा है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट और इसमें 24 जो वाटर के मॉलिक्यूल, ये फिटकरी है। क्या है? फिटकरी है। एलएम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एलएम फिटकरी है। क्या काम आती है फिटकरी? पानी बहुत गंदा हो, गंदा पानी, उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा। आप इस पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सल्फेट को पानी के अंदर थोड़ा सा हिलाओ, बिल्कुल क्लीन कर देगा पानी को, फिटकरी एलएम। CO4 5 वाटर के मॉलिक्यूल, ब्लू विट्रियोल, ये जो सोनी है उसमें काम आता है। इसमें सोने के अंदर काम, गोल्ड का काम करने में ये विट्रियोल काम आता है, ब्लू विट्रियोल। और जो फंजाई का दुश्मन है ये नीला तोता, विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, फंजाई का दुश्मन है ये। जितनी भी पेस्टिसाइड, फंजाई, एंटी फंजीसाइड्स हैं उसमें विट्रियोल डालते हैं। ये चांदी का नाइट्रेट, पहले जो फिल्म बनाते हैं ना, फोटोवर्ड अंधेरे के अंदर जो डेवलप करते थे, आजकल तो सब डिजिटल है। चांदी नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ये यूज इन साल्ट्स के ये यूज है। इस तरह से सारे यूजेस पढ़ लिया आपने। अब एक टॉपिक रह गया, इंडिकेटर। मैंने नीचे साफ कर दिया था। इंडिकेटर किसका? इंडिकेटर किसका? इंडिकेटर। अब आपके पास एसिड है या ये बेस है, क्या पता लगे एसिड है या बेस है? कोई इंडिकेटर लाओ, उसमें देखते हैं ये बेस है या एसिड है। इसके लिए क्या है कि ये देखिए आप, मैंने 6 इंडिकेटर लिखे हैं। ये मल्टीपल क्वेश्चंस में MCQ में पूछ लेगा। लिटमस, वही बात है, लिटमस बनता है लाइकेन से। किससे बनता है? लाइकेन से। और इसका जो पानी के अंदर जो कलर होता है वो पर्पल होता है, पानी के अंदर पर्पल होता है। और इस पर्पल पानी को यदि एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, और यदि इस पर्पल वाटर के अंदर एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा। बेस डालोगे तो जैसे कास्टिक पोटाश डाल दिया तो ब्लू हो जाएगा। बी फॉर ब्लू, याद रखना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टर्म है। बी फॉर ब्लू, प्राय ब्लू कलर हो गया इंडिकेटर का, तो बेस है, ये बेस है। तो ये लिटमस जो है ये लाइकेन से निकलता है। जब सिम्बायोसिस अपने पढ़ा था, एटोट्रोप और ऑटोट्रोप पढ़ रहे थे, तो एलगी और फंजाई का जो एक प्लांट था ना, लाइकेन, इस लाइकेन से निकलता है लिटमस केमिकल। लेब के अंदर क्या है, इसी केमिकल से एक स्ट्रिप्स बना लेते हैं इस तरह से। लेब के अंदर वो डिप करते हैं, यदि रेड हो गई एसिड, बी फॉर ब्लू, ब्लू हो गई तो बेस है वो। पोटास के अंदर डिप की ब्लू। चाइना रोज पेटल्स, ये कोई प्लांट होता है जो पंखुड़ियां होती है ना फूल की रंग बिरंगी, उसको पेटल्स कहते हैं। तो चाइना गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है वो एसिड के अंदर डालेंगे एक पंखुड़ी तो वो डार्क पिंक हो जाएगी, और बेस में डालेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगी। इंडिकेट कर दिया ना, ये बेस है, ये एसिड है। हल्दी भी इंडिकेटर है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर। सोप जो होती है, अपने जो नहाने की सोप होती है वो बेसिक होती है, एल्कलाइन होती है, एल्कली होती है। उसमें यदि हल्दी का पाउडर डाल दोगे तो सोप रेड हो जाएगी, हल्दी रेड हो जाएगी। इसका मतलब सोप जो है वो एल्कली है, बेसिक है। सोप एसिडिक नहीं है, बेसिक है। कोई भी पूछ सकता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एसिड बेस साल्ट, बताओ सोप क्या है, एसिड है, बेस है, क्या है? ये बेसिक नेचर का साल्ट है। आ गया ना, सोडियम से सोप बन गया ये।
तो हल्दी इसमें लाल हो जाती है और एसिड में इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, पीली की पीली रहती है। मिथाइल ब्लू एक केमिकल होता है, मिथाइल ब्लू। मिथाइल ब्लू बेस में ब्लू नहीं होता है, येलो हो जाते हैं आगे। ये क्या हो जाता है? येलो हो जाता है ये बेस में, और इधर पिंक पिंक रेड हो जाता है मिथाइल ब्लू। तो मिथाइल ब्लू में आपने एसिड की एक बूंद डाली, पिंक रेड हो गई, मतलब ये जो चीज डाली ये एसिड येलो हो गई, तो ये चीज बेस है। एक और नाम है फेनोल फथलीन। देखो भाई इसकी स्पेलिंग जो है ना तिरुवनंतपुरम जैसी है, मजे लेने के लिए याद करो, लिखना मत इसको, लिखा नहीं जाएगा। फेनोल फथलीन एसिड में इसका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होती है, लेकिन जो ही क्या है कि इसको इसके अंदर क्या है कि बेस की ड्रॉप डालोगे तो पिंक कलर की हो जाएगी। ये इंडिकेटर हो गया, प्रॉपर्टी पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इक्वेशन पढ़ लिया, और इनका सारा जो यूजेज है वो पढ़ लिया, इनकी लड़ाई पूछ ली, तीनों कोड आपने पढ़ ली। इसके तो हाइड्रोजन एटम की मिसाइल आगे लगी रहती है, हाइड्रोक्सल मिसाइल बेस के पीछे लगी रहती है। जब दोनों मिसाइलें टकराती है तो पानी बन जाता है और दोनों ही खत्म हो जाती है। समझ में आ गया होगा? आगे का टॉपिक अगले दिन।